शादी की पहली रात हम एक दूसरे को देख के बड़ी देर हंसते रहे कि ये हमने क्या कर दिया है, लेकिन इन कहकहों के पीछे की फकरें हम दोनों के चेहरों से आया थीं। शादी चूंकि जल्दबाजी और खानदान वालों की नाराजगी में हुई थी, सो मुंह दिखाई के पैसे मेरे पास नहीं थे। एक दोस्त से उधार पकड़ के सोने की एक हल्की सी अंगूठी उसे दी, जिसे इसने ये कह के वापस कर दिया कि मैं तुम्हारे हालात से वाकिफ हूँ, जिन हालात में शादी हुई है इससे भी वाकिफ हूँ, सो जब खुद दिला सकोगे तब लूंगी। मैंने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए पूछा कि अच्छा बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मैं किसी दिन वो जरूर पूरी करूँगा। इसने कुछ तअम्मुल के बाद कहा कि जिंदगी में दो ही ख्वाहिशात के लिए खुदा के सामने गड़गड़ाई हूँ। एक अपना घर हो, चाहे बहुत छोटा सा हो लेकिन अपना हो, और दूसरा मेरे सामने है। हम दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा और मुस्कुराने लगे। पसंद की शादी पे औरत पहले अपने घर वालों से सुनती है, बाद में ससुराल से। वो सारी कश्तियां जला के आई थी, सो उसने जबान सी ली। अब अगली जिम्मेदारी मेरी थी। एक दोस्त के तौसत से लाहौर एक कॉल सेंटर में जॉब मिल गई, लेकिन मैं कभी अपने शहर से निकला नहीं था, सो एक अनजान शहर में जाने के लिए मुझे थोड़ा सरमाया दरकार था। अब्बू से मुझे 10,000 मिले, अगले हफ्ते की टिकट थी। रात को मैं हिसाबों में मसरूफ था तो वो मेरे पास आई। उसने अपने जोर से बंद मुट्ठी खोली और मेरे सामने कर दी। मैंने कहा, तुम फिक्र ना करो, मेरे पास पैसे हैं, ये तुम अपने पास। वो बोली, यार मुझसे झूठ ना बोला करो, मुझे पता है नहीं है। मैं खामोश हो गया, क्योंकि पैसों की जरूरत मुझे थी। वो मेरे पास बैठ गई और किसी मास्टर प्लानर की तरह मुझे समझाने लगी। मैंने एक प्लान सोचा है। क्या तुम्हारी गंदुम गांव से आती है ना? हाँ, तुम ऐसा करो, उन पैसों की गंदुम ले लो, घर के लिए भी लेनी है, गांव से तुम्हें सस्ती मिल जाएगी। मेरी एक दोस्त है, उससे बात की है मैंने, उसको जरूरत है, तुम यहाँ से उठा के वहाँ दे देना, कुछ पैसे बच जाएंगे। वो बड़ी एक्साइटमेंट से मुझे एक बिजनेस प्लान समझा रही थी। मैं इसकी मासूमियत पे मुस्कुराया, लेकिन प्लान बुरा नहीं था, प्लान कामयाब रहा। ये प्लान हमने घर वालों से मख्फी रखा। पैसे लेके जब मैं घर आया तो रात को हम छोटे बच्चों की तरह पैसे गिन रहे थे, जैसे बच्चे गल्ला तोड़ने के बाद गिनते हैं, हत्ता कि उनको पूरा हिसाब होता है। हमें फी मन 350 के हिसाब से 6,300 मुनाफा हुआ। ये हमारा पहला कामयाब बिजनेस था। 2,000 मैंने उसके मना करने के बावजूद इसके हाथ पे रखा, क्योंकि उसूली तौर पे ये उसी की कमाई थी। अगले हफ्ते में उसे छोड़ के लाहौर निकल गया। लाहौर मेरे लिए अनजान था। कुछ दिन दोस्त के घर रहा, बाद में जब अपनी रहाइश ढूंढनी पड़ी तो दाल रोटी का भाव पता चलने लगा। रहाइश और माहाना खर्चों का हिसाब लगाया तो ये मेरी सोच से थोड़ा ज्यादा था। पीछे मेरी एक मुंतजिर बीवी भी थी और एक तनख्वाह में मुझे मेरा गुजारा होता मुश्किल नजर आ रहा था। पता नहीं ये उसकी मोहब्बत थी या एहसास जमींदारी। मैंने भी तहैया किया कि कुछ ना कुछ तो करूँगा ही। इसने अगर मेरे भरोसे सब छोड़ा है तो इसका भरोसा नहीं टूटने दे सकता। मैंने अपने कॉल सेंटर के करीब काम ढूंढना शुरू किया। इत्तेफाक से वहाँ एक रेस्तुरां में मुझे नौकरी मिल गई। होता अब ये था कि सुबह 7 से शाम 5 में कॉल सेंटर में था, वहाँ से आके सो जाता था और आधी रात से सुबह 6 नाइट शिफ्ट पे रेस्तुरां। वहाँ से मुझे 2 वक्त का खाना मिल जाता था, जिससे मेरा काफी खर्चा बच जाता था। कॉल सेंटर की तनख्वाह 15,000 थी, जो कमीशन मिला के 25-26 बिन जाता था, और रेस्टोरेंट वाले मुझे 8,000 देते थे। इस इजाफी काम का मैंने घर नहीं बताया था, वरना मेरी बीवी मुझे कभी ये ना करने देती। महीने बाद घर गया तो 12,000 इसके हाथ में रख गए। इसने चमकती आंखों के साथ 3 दफा गिनती की, फिर इन्हें 2 दफा चूमा और नुमनाक आंखों के साथ अपने अटीची केस में अपना हक समझ के रख लिए। इसकी वो खुशी मेरे लिए कायनात की सबसे महबूब शय थी। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता था।
लेकिन मेरे वहाँ के हालात इस चीज की इजाजत नहीं देते थे। उसने भी बरदबारी की इंतहा करते हुए खुद ही मना कर दिया। इसकी दुआएं थी या उसका रिस्क, 2 माह में मुझे एक फर्म में नौकरी मिल गई। यहाँ मेरी तनख्वाह 40,000 थी, जो मेरी सोच और जरूरियात के हिसाब से काफी ज्यादा था। मेहनत की आदत तो मुझे पहले ही थी, सो फारिग वक्त में मैंने एक पैकिंग कंपनी में नाइट शिफ्ट पे नौकरी कर ली। ये काम रेस्टोरेंट से काफी बेहतर और साफ सुथरा था और तनख्वाह भी मुनासिब थी। इस नौकरी का मैंने इसे नहीं बताया कि इसको सरप्राइज दूंगा। इस दफा मैं 2 माह बाद घर गया, इसकी सालगिरह थी।